दोस्तों आप सभी को बता दें कि बिहार में जो सर्वे का काम चल रहा था उस पे ब्रेक लगा दिया गया है। यहाँ पे आप कोई भी अब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को जमा नहीं कर सकते। आप सर्वे के जो भी काम चल रहा है उसको रोक दिया गया है। यहाँ पे 21 फरवरी तक यहाँ पे सर्वे का काम को बाधित कर दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे वंशावली हो गया, दस्तावेज हो गया, ये सब आप ऑनलाइन जमा नहीं कर सकते, उसे रोक दिया गया है। अब किस लिए रोका गया है, अब नोटिफिकेशन को देखेंगे तभी जाकर पता चलेगा, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे बिहार लैंड सर्वे को रोक दिया गया है कुछ समय के लिए। यहाँ पे तारीख भी दिया गया है कि 21 फरवरी तक यहाँ पे लैंड सर्वे का कोई भी काम नहीं होगा। तो सबसे पहले आज आपको नोटिफिकेशन दिखाने वाले हैं और आपको अच्छा तरीके से समझाने वाले हैं कि आखिर कब तक फिर से यहाँ पे सर्वे का काम होगा। अगर आपका जमीन का सर्वे नहीं हुआ है तो क्या आगे चल के होगा या नहीं होगा, अब इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है। यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको दिखा रहे, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में जमीन सर्वे पर लगा ब्रेक, इस तारीख तक जमा नहीं हो सकेगा ऑनलाइन दस्तावेज। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में सर्वे पर लगा ब्रेक, यहाँ पे इस तारीख तक जमा नहीं हो सकेगा ऑनलाइन दस्तावेज। आखिर यहाँ पे क्यों ब्रेक लगाया गया है, अब इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में चल रहे जमीन सर्वे में फिर से रुकावट आ गई है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में चल रहे जमीन सर्वे पर फिर से रुकावट आ गई है। 21 फरवरी तक ऑनलाइन दस्तावेज और वंशावली जमा करने की प्रक्रिया बंद हो गई है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 21 फरवरी तक ऑनलाइन दस्तावेज और वंशावली जमा करने की प्रक्रिया को स्थगित कर दी गई है, यानी कि बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सर्वे समस्या आने के कारण, यहाँ पे सर्वे समस्या क्या आ रही है कि इसके द्वारा बंद किया जा रहा है। अब नोटिफिकेशन को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी शो करा है, अभी तक इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किए हैं वहां पे जाकर फॉलो कर लीजिए। और मेरा एक और इंस्टाग्राम आईडी है जो कि राहुल तूफानी ऑफिशियल है, यहाँ पे आपको शो करेगा, वहां पे जाकर आपको फॉलो कर लीजिए। उस पर आपको यहाँ पे टेक से रिलेटेड, कॉमेडी से रिलेटेड, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो देखिए आ गया मोबाइल के होम स्क्रीन पे और यहाँ पे ज़मीन से रिलेटेड क्या नोटिफिकेशन आया है, सर्वे से रिलेटेड। अब इस नोटिफिकेशन को हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर ज़मीन सर्वे को क्यों रोक लगा दिया गया, क्यों ब्रेक लगा दिया गया। इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तभी अगर पता चलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि बिहार में ज़मीन सर्वे पर लगा फिर ब्रेक, इस तारीख तक जमा नहीं हो सकेगा ऑनलाइन दस्तावेज। आखिर कितने तारीख तक ऑनलाइन दस्तावेज नहीं जमा होगा उसके बारे में यहाँ पे बता दिए गए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में चल रहे जमीन सर्वे में फिर से रुकावट आ गई है। जो बिहार में बिहार लैंड सर्वे का काम चल रहा था उसमें फिर से रुकावट आ गई। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 21 फरवरी तक ऑनलाइन दस्तावेज और वंशावली जमा करने की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। ठीक है, 21 फरवरी तक ऑनलाइन जो भी दस्तावेज है, वंशावली है, जो भी प्रक्रिया है बंद कर दी गई। बताया जा रहा है कि फिर सर्वर समस्या आने के कारण ऐसा किया गया है। मतलब कि यहाँ पे जो ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया बंद की गई है, सर्वर समस्या के कारण बंद की गई है। ठीक है, यहाँ पे अभी 21 तारीख के बाद ही जो भी डॉक्यूमेंट होगा अपलोड हो पाएगा। आगे देखेंगे इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि राजस्व एवं भू सुधार विभाग ने स्तर के चल रहे जमीन सर्वे की प्रक्रिया में 21 फरवरी तक के लिए फिर से रुकावट आ गई है। ऑनलाइन दस्तावेज और वंशावली जमा करने की प्रक्रिया फिलहाल बंद हो गई है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑनलाइन दस्तावेज और वंशावली जमा करने की प्रक्रिया फिलहाल बंद की गई है। ठीक है, इसकी मुख्य वजह इसे सर्वर पर समस्या आना है। ठीक है, बताया जा रहा है कि इसकी मुख्य वजह सर्वर पर काफ़ी ज़्यादा लोड है, इसके वजह से यहाँ पे सर्वर समस्या आ रही है। इसे लेकर के भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय ने स्वघोषणा पत्र जमा करने में आम लोगों को परेशानी बढ़ रही है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वघोषणा पत्र जमा करने में भी लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि मद्देनजर इसकी ऑफलाइन व्यवस्था की गई है। मतलब कि इसका ऑफलाइन भी व्यवस्था किया गया है। लोग स्वघोषणा पत्र भरकर संबंधित अंचल कार्यालय परिसर में लगे शिविरों में जमा कर सकते हैं। मतलब कि अंचल कार्यालय में जाकर के जमा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि 22 फरवरी से ऑनलाइन दस्तावेजों में जमा करने की व्यवस्था फिर से पहले की तरह शुरू कर दिया जाएगा। मतलब कि 21 फरवरी तक आप ऑनलाइन कोई भी दस्तावेज जमा नहीं कर सकते और उसके बाद यहाँ पे 22 फरवरी से ऑनलाइन दस्तावेज जमा करना शुरू कर दिया जाएगा। इससे संबंधित
एडवाइजरी निर्देशालय के स्तर से जारी की गई है। सर्वे निर्देशालय की वेबसाइट पर भी इसकी सूचना दे दी गई है। मतलब कि यहाँ पे जो हाँ सर्वर वाला वेबसाइट है उस पर भी सूचना दे दिया गया है कि किस कारण से यहाँ पे स्थगित किया जा रहा है। ठीक है, और अगर ऑफलाइन आप कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं अंचल कार्यालय में और वहाँ से जा करके आप वहाँ ऑफलाइन करा सकते हैं। आगे देखेंगे इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि निर्देशालय द्वारा राज्य के सभी 9 प्रमंडलों के लिए अलग अलग सर्वर का प्रावधान किया जा रहा है। मतलब कि 9 प्रमंडल जो है तो अलग अलग प्रावधान किया जा रहा है। इसमें 3 प्रमंडल भागलपुर, पूर्णिया और मुंगेर का सर्वर अलग कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे बता दिया कि भागलपुर, पूर्णिया और मुंगेर का सर्वर क्या कर दिया गया कि अलग कर दिया गया। अब यहाँ पे लिखा गया है कि शेष बचे 6 प्रमंडलों का सर्वर अलग करने का काम अभी चल रहा है। ठीक है, 3 प्रमंडल का अलग काम कर दिया गया, शेष 6 बचे हैं उनका काम चल रहा है, जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। इसी वजह से ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने में समस्या आ रही है। ठीक है, ये सर्वर अलग हो जाएगा तो कोई भी समस्या नहीं आएगा, इसी कारण से समस्या आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है गैरतलब की पिछले महीने में भी सर्वर की समस्या आई थी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिछले महीने में भी सर्वर की समस्या आई थी, जिसके बाद 20 से 25 दिन तक ऑनलाइन माध्यम से दस्तावेजों को जमा करने की प्रक्रिया बंद की गई थी। ठीक है, यहाँ पे पिछले महीने में 20 से 25 दिन तक ऑनलाइन प्रक्रिया जमा बंद थी। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है इसी दौरान विभाग ने सभी प्रमंडलों का सर्वर अलग अलग करने का निर्णय लिया था। इसकी प्रक्रिया अभी जारी है। हालांकि बीच में ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, अब फिर से समस्या आने के कारण इसे बंद कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वर पर सबसे अधिक लोड है, इसी के कारण यहाँ पे ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है मार्च तक स्वघोषणा की समय सीमा है। ठीक है, मार्च तक मतलब कि आप स्वघोषणा पत्र भर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में इस वर्ष मार्च तक स्वघोषणा के जरिए जमीन के दस्तावेज जमा करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। लोग इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मार्च तक यहाँ पे समय सीमा को बढ़ाया गया है। अब तक 78 लाख रैयतों ने स्वघोषणा समाप्ति कर दी है। सर्वर की समस्या दूर होते ही इसमें तेजी से आने वाली संभावना है। उधर विभागीय अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने विस्तारित रूप से शुरू करने के फरवरी के अंतिम सप्ताह तक समय निर्धारित किया है। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि समय भी निर्धारित किया जा रहा है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जो भी यहाँ पे दिक्कत आ रही है सभी को यहाँ पे ठीक किया जाए। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि निर्देशालय ने की भूमि सर्वे की समीक्षा। जो निर्देशालय है वह भूमि सर्वे का समीक्षा कर दी है। यहाँ पे बताया जा रहा है भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय ने बीते शुक्रवार को द्वितीय चरण में 18 जिलों में भूमि सर्वे के कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान बंदोबस्त पदाधिकारियों से जिलावार विशेष सर्वेक्षण नक्शों की उपलब्धि की जानकारी ली गई है। यह बात सामने आई है कि अधिकतम जिलों में सभी मौजों के नक्शे की आपूर्ति नहीं की गई है। सभी एजेंसियों को 15 फरवरी तक ही सभी मौज विशेष सर्वेक्षण का नक्शा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। बताया कि 15 फरवरी तक सभी मौजों में विशेष सर्वेक्षण का नक्शा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। सभी पदाधिकारियों को नक्शा की जांच करने के लिए कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर बता दिया गया कि सभी पदाधिकारियों को नक्शा की जांच पड़ताल के लिए कहा गया है। तो बस इसी कारण से यहाँ पे बिहार लैंड सर्वे में देरी आ रही थी और जिनका भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा था, वंशावली अपलोड नहीं हो रहा था, वो यहाँ पे बता दिया गया कि 21 फरवरी के बाद यहाँ पे कर दिया जाएगा। यानी कि 22 फरवरी से आप कर सकते हैं, क्योंकि सर्वर पर लोड होने के कारण यहाँ पे दिक्कत आ रही है, इसलिए यहाँ पे ब्रेक लगा दिया गया है। अब 21 फरवरी के बाद फिर से यहाँ पे रीअप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपका भी ज़मीन का सर्वे हो गया है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका नहीं हुआ है तो आप घबराइएगा नहीं, आपका बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल पर सबसे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर रखिएगा। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा।